चैप्टर 11 क्लास 7 प्रॉफिट एंड लॉस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है समझो। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ परचेज, यानी वो चीज़ जब हम किसी चीज़ के पैसे देते हैं, जैसे मान लो दुकानदार के पास जाते हैं, कुछ सामान खरीद के लाते हैं, तो वो कॉस्ट प्राइस और लेता है अपनी, क्या रहता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हम देते हैं जो उसको सेलिंग प्राइस। जिस चीज़ के हम लोग बेचते हैं, जब हम किसी चीज़ को अपना सामान बेच दें, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। एक बार समझो कोई उदाहरण, मेरे पास कोई पेन है, मैं बाज़ार से लेकर आया 10 रुपये में, तो ये तो है कॉस्ट प्राइस। 10 पेन, जैसे उस पेन को मैंने किसी को बेच दिया, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए सेलिंग प्राइस। अब 10 में लाया था, 20 में बेच दिया, ठीक, तो ये होगा प्रॉफिट। जब प्रॉफिट का मतलब ये होता है जब हम लोग कोई चीज़ लाते हैं, जैसे मान लो कोई मोबाइल लाए 4,000 का और उसको बेच दिया 5,000 में, ठीक, तो फ़ायदा हुआ हमें। तो प्रॉफिट, यानी जब एसपी बड़ा होगा तब तो होगा हमारे पास प्रॉफिट, ठीक। और लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस जिसमें लाए 4,000 में लाए थे और 3,000 में बेच दिया, यानी कम में बेच दिया, तो क्या हो जाएगा लॉस। क्लियर है। अब समझो चारों को एक बार दोबारा, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, पी फॉर प्रॉफिट, एल फॉर लॉस। सीपी सामान खरीदते हैं तब, सेलिंग प्राइस सामान बेचते हैं तब, प्रॉफिट जब एसपी ज़्यादा हो, लॉस जब एसपी कम हो, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, ठीक। और अब बात करते हैं दो चीज़ों की, प्रॉफिट परसेंट की और लॉस परसेंट की। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, तो ये बात हमेशा याद रखना, प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेंगे, ठीक है बेटा। लॉस परसेंट तब भी किस पे निकलेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। समझिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, गेन भी बोल सकते हैं। कब होगा, जब एसपी ज़्यादा हो, तो एसपी माइनस सीपी। लॉस यानी लॉस कब होगा, जब सीपी ज़्यादा हो माइनस एसपी, ठीक, आया ना। अगर कोई कहता है कि आपका सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस निकालनी है और गेन परसेंट दे रखा है, तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक। एसपी जब लॉस दे रखा हो, तो 100 माइनस लॉस परसेंट ऑन 100 इंटू सीपी, ठीक। अब कह देखो सीपी निकालने हैं आपको, तो 100 माइनस गेन परसेंट इंटू सीपी, सीपी 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं आपके, ये आपको पूरा याद होना चाहिए टिप के ऊपर, ठीक है। सीपी दो हैं, एसपी भी दो हैं, जो गेन और लॉस परसेंट के ऊपर अलग अलग। क्लियर है ये बात। तो क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट 11A का फर्स्ट, सीपी दे रखी है और गेन परसेंट दे रखा है, आपको निकालना है एसपी। क्या निकालना है बेटा, एसपी। तो एसपी, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अभी करा था अपने, गेन परसेंट तो 6 आ गया, 100 इंटू सीपी कितना है 950, तो ये हो गया 106 अपॉन 100 इंटू 950, 0 से 0 कट गया। अब बच रहा है 106 इंटू 95 अपॉन 10, ठीक है। देखो 10 नीचे हो तो पॉइंट लगाने में इजी पड़ जाता है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 106 इंटू 95, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54, 0 7 10, हो गया नहीं हो गया, ये तो आ गया 10070 डिवाइड बाय 10, एक 0 से 0 कट गया, 1007, ठीक है। नेक्स्ट है ये एसपी। एसपी का फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100
इंटू सी पी, तो 100 गेन परसेंट। तो देखो इसको सही करो पहले, 16 3 जा 48 प्लस 2 50 13 हो गया। तो लिख रहा हूँ 50/3, नीचे 1 मान लिया मैंने, इसके नीचे 100, सी पी कितना है 9600, ठीक है। पहले इसका एल्सियम है ऊपर वाले का, ये तो 3 हो गया, 300 प्लस 50, ठीक है। नीचे वाला ये 1/100 हो जाएगा इंटू 9600, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, दोनों को प्लस कर लिया इंटू 32। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 350 30 और 10 70, 0 3 5 जा 15 9 और एक 10, 0 0, तो कितना आ गया ये 11200, 11200, ठीक है बेटा। देखो ये आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का ही थर्ड पार्ट, सीपी लॉस परसेंट दे रखा है और एसपी आपको दे रही है फॉर्मूला, ठीक है। अब लॉस है तो यहाँ तो क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा बेटा माइनस, आ जाएगा नहीं आ जाएगा बेटा। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व, 100 माइनस 4 सी पी, एक जीरो से एक जीरो, 100 माइनस 4 96, 150/10 लिख दिया। नीचे जीरो तो काटो मत करो आप लोग, इसको सोल्व किया करो, 6 4 24, 15 6 90, 9 4 36, ठीक है। और हमारे पास होते हैं 59 135, 35 में +3 कर देते हैं हम लोग, ठीक है, 138, 4 8 9 17 आ गया, ये कितना है 14784/10, हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4, ठीक है। और पॉइंट के 2 वैल्यू तो 0 मान सकते हो, कुछ नहीं तो, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, आपको एस सी पी दे दी, एस पी दे दी, बताना है गेन है या लॉस है, या गेन लॉस परसेंट है या गेन परसेंट है। तो देखते हैं, यहाँ दिख रहा है कि एस पी ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको, और एस पी ज़्यादा होता है तो क्या बोलते हैं उसको गेन, और गेन का फॉर्मूला क्या होता है एस पी माइनस सी पी, तो 2598 माइनस 2400 921 हो गया गेन परसेंट, तो गेन अपॉन सी पी इंटू 100 है ना। कितना गेन हुआ 192, कितने में से सी पी इंटू 100, 2 0 से 2 0, तो 192/24, ठीक है। तो इसको हम 2 से काट लेते हैं तो 6 जा 12 जा 12, 12 8 जा 96, तो 8%। क्लियर है बेटा, ये हो गया। अब ये है सेकंड का सेकंड पार्ट, यहाँ देखो ज़्यादा कौन है सी पी, तो लॉस होगा, तो ये होता है सी पी माइनस एस पी, तो सी पी और ये एस पी दोनों को माइनस कर लेता हूँ, ये तो 16501452 माइनस करो दोनों को, देखो 5 14 10 8 9 198, ठीक। लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, लॉस तो ये आ गया, सी पी कितना था 650 इंटू 100, 10 से 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 जा, ठीक है बेटा। अब हम इसको काटते हैं, क्या बच रहा है 198/33 इंटू 2, 3 1 जा 3 से, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, क्या बचा 66 इंटू 2, 11 1 जा 11, 11 6 जा 6 2 जा 12, तो इसको लिखेंगे 12%, ठीक है बेटा। यहाँ तो किसी को दिक्कत है तो एक बार, और जिसको दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप बता देना कि सर ये समझ में नहीं आया, कोशिश करोगे तो बेटा सब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन कोई भारी चीज़ तो नहीं है, ये सिंपल चीज़ है, आपका आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यही पूछा गया, इसके दोनों पार्ट सी पी और एस पी दे दिया, और आपसे ये पूछा गया है कि बताओ लॉस है या प्रॉफिट है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। कोई दिक्कत इस चीज़ में, ठीक है।